लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। वाह। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। क्या कहा? एक मतलब ये अर्थ किया है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। वाह। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ की अहमियत को शायरियों में पिरोकर देश और दुनिया के दिलों में बसाने वाले देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। लंबे समय से मुनव्वर राना बीमार चल रहे थे और 71 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में आखिरी सांस ली। मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। माँ पर लिखी गई मुनव्वर राना की शायरी काफ़ी मशहूर है। मुनव्वर राना देश के जाने माने शायरों में गिने जाते हैं। मुनव्वर राना को उर्दू साहित्य के लिए साल 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और साल 2012 में माटी रत्न सम्मान से नवाजा गया। मुनव्वर राना को और भी कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें साहित्य अकादमी अवार्ड और माटी रत्न के अवार्ड अलावा कविता का कबीर सम्मान, अमीर खुसरो अवार्ड, गालिब अवार्ड शामिल हैं। मुनव्वर राना उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी भाषा में भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने कई शैलियों में गज़लें लिखी हैं। इसके अलावा उनकी लिखी मशहूर किताबों में माँ, बगैर नक्शे का मकान, चेहरे याद रहते हैं, जंगली फूल काफ़ी पसंद की गई हैं। आज आईसी नेटवर्क की तरफ से देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना को श्रद्धांजलि देते हुए बहराइच के मारूफ शायरों के साथ हम सबके बीच से उनके चले जाने पर उर्दू शायरी में उनके योगदान और अब उनकी कमी पर चर्चा की गई। वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो एक दिन सोए तो सोते ही रह जाएंगे। ये शेर कहने वाले मुनव्वर राना साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। कल रात को उनका लखनऊ की पीजीआई में निधन हो गया है और वो अपने पीछे बहुत सी शायरियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ के गए हैं जो हमारे लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। और उनके न रहने से क्या नुकसान हुआ है उर्दू अदब की शायरी में, वो हम जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ बहराइच के बहुत अच्छे और मारूफ शायर मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके न रहने पर उर्दू अदब की शायरी में कितना नुकसान हुआ है। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है अकमल नज़ीर। और ये बताइए कि जो है मुनव्वर राना साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी शख्सियत कैसी थी और उर्दू अदब की शायरी में कितना नुकसान हम लोगों को हुआ? यकीनन जो उर्दू का जो मुशायरे का अदब है उसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। दो अहम सुतून थे, राहत इंदौरी और मुनव्वर राना साहब। तो राहत इंदौरी साहब तो पहले ही दाग़ मुफ़ारक़त दे गए, अब मुनव्वर राना साहब भी चले गए। मतलब इनकी शायरी बहुत आसान ज़बान में और लोगों को अपील करने वाली होती। इन्होंने कभी शायरी के अंदर मुश्किल अल्फाज या जो चीज़ें लोगों की समझ में ना आए वो नहीं की। इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है क्या नाम है शोहरत मिली और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनको प्यार दिया। तो इनके न रहने से एक तरीक़े का जो एक मुशायरों का जो एक अदब है उसका बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, इनके कुछ अशार हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही सहले मुमतना में, बहुत ही आसान अल्फाज में। अब जुदाई के सफ़र को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर न परेशान करो। या फिर तुम्हारी आंखों की तौहीन है, ज़रा सोचो तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। इसके अलावा इन्होंने माँ के ऊपर बहुत ही अच्छे अशार कहे हैं और वो अशार लोगों की ज़बानों पर हैं इस वक्त। और ख़ास तौर से अगर इन्हें माँ की मोहब्बत का शायर कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। जैसे इस तरह के अशार हैं कि चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये थे उनके आशार जो हर किसी के जबान पे हैं। आइए हम दूसरे शायर से बात करते हैं, बहराइच के दूसरे शायर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम मजहर सईद है और राहत मुनव्वर राना साहब के हवाले से जैसा अकमल नज़ीर साहब ने बताया कि मुशायरों के अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं इससे ज़रा से अलग हट के एक बात कहना चाहूँगा
کہ جو ان کی شاعری تھی ان کا ڈکشن کسی مشاعرے کے شاعر سے نہیں ملتا تھا، اور ان کی ادبی دنیا میں بھی اگر ہم ان کی شاعری کا تجزیہ کریں تو ان کی لفظیات اور ان کا جو لہجہ ہے وہ بھی مختلف تھا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے جانے سے ادبی شعر و ادب کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرائچ کے حوالے سے ان کا بڑا رشتہ رہا ہے۔ شاعر جمالی صاحب ان کے دوستوں میں رہتے تھے، مشاعروں میں برابر شریک ہوتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ مشاعروں کی شاہجہانی شخصیت کے مالک تھے تو بے جان نہ ہوگا۔ ابھی بچے بھارتی صاحب نے مجھے جب اطلاع دی کہ اس سلسلے میں مجھے کچھ کہنا ہے ان کے متعلق، تو میں نے 4 مصرے فی البدیہہ جو تعزیت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ راحت کا زخم ہی ابھی تازہ تھا قلب پر، راحت کا زخم ہی ابھی تازہ تھا قلب پر، رانا بھی ہم کو چھوڑ کے مظہر چلے گئے۔ راحت کا زخم ہی ابھی تازہ تھا قلب پر، رانا بھی ہم کو چھوڑ کے مظہر چلے گئے، رانا بھی ہم کو چھوڑ کے مظہر چلے گئے۔ شعر و سخن کی بزم میں ماتم بپا ہے آج، شعر و سخن کی بزم میں ماتم بپا ہے آج، شعر و سخن کی بزم میں ماتم بپا ہے آج، نوحہ کنکنا فضا ہے منور چلے گئے۔ منور چلے گئے۔ دیکھیے آپ نے سنا کہ منور چلے گئے، کتنا درد ہے شاعروں میں، کتنا غم کا ماحول ہے۔ بچے بھارتی صاحب ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بڑا رشتہ رہا ہے، انہوں نے بہت سے مشاعرات کرائے یہاں پر، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر منور رانا صاحب کی شخصیت کیسی تھی اور ان کے تعلقات بہرائچ سے کیسے تھے۔ جی بچے بھارتی جی، کیا شخصیت تھی ان کی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ منور رانا صاحب کے شانہ ارتحال سے آج اردو ادب کو جو ہے ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ منور رانا ایک ایسی شخصیت کا نام تھا جو ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر دنیا کے تمام ملکوں میں اردو کی تحریکوں میں حصہ لیا اور مشاعروں کی انہوں نے جو ہے عظمت بڑھائی۔ منور رانا کا بہرائچ کی سرزمین سے بہت ہی گہرا ناتا تھا۔ وہ پہلے کلکتہ کے قیام کے دوران ہو چاہے لکھنؤ کے قیام کے دوران ہو، وہ برابر بہرائچ کے مشاعروں میں جو ہے شریک ہونے کے لیے یہاں کے اوپر آیا کرتے تھے۔ ہم بھی اکثر جو ہے عید مبارک کے موقع کے اوپر جو ہے یوتھ فیڈریشن کے بینر پر شاید گھنٹہ گھر کے میں ایک آل انڈیا مشاعرہ کرایا کرتے تھے، ہر سال کراتے تھے، اور ان کی اس میں جو ہے شرکت ہوا کرتی تھی۔ منور رانا صاحب کے ایک دوست یہاں کے اوپر ہوا کرتے تھے، شاعر جمالی صاحب، بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی کئی کتابوں میں جو ہے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کی دوستی کے حوالے دیے ہیں۔ بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت منور رانا صاحب کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر کے لوگوں کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہی رب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جو بھی انہوں نے خدمات کی ہے اس کا ان کو اصلاح حاصل۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو ہے منور رانا صاحب کے 71 سال کی عمر میں ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے جانے کے بعد شاعروں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے کتنے غم کی گھڑی ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے اردو ادب کی دنیا میں، اور کتنا جو ہے چھتی پہنچی ہے لیکھکوں میں، اور کتنے یادگار ان کے پل ہیں، یہ سب ہم نے آپ کو بتایا۔ بہرائچ سے ICN نیٹ ورک کے لیے طارق احمد۔